अच्छा, एवी फेस्चुला और आर्टेरियोवेनस फेस्चुला, सही है। फेस्चुला के बारे में हम पढ़ चुके कि फेस्चुला आपके पास क्या है, एबनॉर्मल कम्युनिकेशन है, एबनॉर्मल पैसेज वे या ट्यूब वगैरह, या फिर हम बनाते हैं या एक्सीडेंटली बन जाते हैं, सही है। हम जो बनाते हैं वो किसी पर्पस वगैरह के लिए बनाते हैं, जैसे कि एवी फेस्चुला है जो कि हम हीमोडियालिसिस वगैरह जब परफॉर्म करना होता है तो उस केस में बनाते हैं, सही है। तो ये क्या होती है कि एनास्टोमोसिस होती है टू वेजल्स के बीच में या ऑर्गन्स वगैरह के बीच में, सही है, या सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स वगैरह के बीच में, सही है। तो आर्टेरियोवेनस फेस्चुला आपके पास क्या होती है, कनेक्शन है, एक पैसेज वे हम बनाएंगे किस चीज़ के बीच में, आर्टरी और वेंस के बीच में, सही है। हम वस्कुलर एक्सेस की बात कर लेते हैं, सही है। डियालिसिस के लिए डियालिसिस एक्सेस की बात करते हैं तो हमारे पास दो तरह के एक्सेस आ जाते हैं, सही है। एक हमारे पास टेम्परेरी एक्सेस आ जाता है, दूसरा आपके पास परमानेंट एक्सेस आ जाते हैं, सही है। टेम्परेरी एक्सेस में हमारे पास कैथीटर्स वगैरह आ जाते हैं जो कि हम प्लेस करते हैं फीमोरल आईजे में, इंट्राजुगुलर में, और सबकुटेनियसली हम प्लेस कर लेते हैं, सही है। पर वो वीक्स वगैरह के लिए जो फीमोरल होते हैं अप टू 5 days तक वो होता है, सही है। जगुलर वगैरह ये चीज़ें 1 to 2 weeks तक हम उसको यूज़ कर पाते हैं, सही है। तो हमें जो होते हैं जब आपको CKD पेशेंट हो, ESRD पेशेंट हो, तो उसके लिए आपके पास क्या होते हैं, एक प्रॉपर एक्सेस वगैरह का होना लाजमी होता है। तो हम क्या करते हैं, परमानेंट एक्सेस बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, AVF और आर्टेरियोवेनस फेस्चुला। इसमें हम इस डायग्राम में आप देख सकते हो आर्टेरियोवेनस फेस्चुला में हम क्या करते हैं कि आपकी जो आर्टरी होती है और वेन होता है, सही है। आर्टरी होती है और वेन होती है, उसकी एनास्टोमोसिस हम करते हैं, एक कनेक्शन बनाते हैं, एक पैसेज वे, एक ट्यूब सा बनाते हैं, सही है। क्यों, ताकि आपके पास जो होते हैं गुड प्रेशर डेवलप हो सके आपके आर्टरी और वेन्स वगैरह में, और जो कि बेटर, और जितना प्रेशर अच्छा आपके पास डेवलप होगा फेस्चुला वगैरह में, उतनी आपकी बेटर डियालिसिस परफॉर्म हो रही होगी, सही है। अब आर्टेरियोवेनस फेस्चुला, सही है। अगर आप ESRD पेशेंट हो, डायग्नोसिस आपकी हुई है कि आपको डियालिसिस वगैरह की नीड है, सही है, आप ESRD पेशेंट हो, CKD पेशेंट हो, सही है, तो आपको डियालिसिस से पहले जो होती है एक प्रॉपर एक्सेस वगैरह की ज़रूरत होती है, सही है। डियालिसिस से पहले आपके पास जो होते हैं एक्सेस वगैरह का होना लाजमी होता है, सही है। अगर एक्यूट केसेस होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, कैथीटर लगा के डियालिसिस परफॉर्म करते हैं, सही है, या तो इंट्राजुगुलर, सबकुटेनियसली या फीमोरल वगैरह, सही है। लेकिन अब आप ESRD पेशेंट हो, आपका GFR जो होते हैं 15 से 50, आपकी किडनी जो होती है 15% से ही कम काम कर रही है, सही है, लेस देन 15% वो फंक्शनल है आपकी किडनी, तो आपके पास क्या होते हैं, एक परमानेंट एक्सेस का होना ज़रूरी हो जाता है। तो आर्टेरियोवेनस फेस्चुला आपके पास जो होती है टाइप है, एक्सेस है, किस चीज़ की, डियालिसिस वगैरह की, ये बेस्ट चॉइस है आपके लिए, सही है। एक हमारे पास ग्राफ्ट भी होते हैं, फेस्चुला भी होते हैं, पर हम ज़्यादातर HT के लिए फेस्चुला प्रेफर करते हैं, सही है। तो ये आपके पास जो होते हैं जो HD एक्सेस वगैरह होती है उसमें जो बेस्ट ऑप्शन है वो आपके पास क्या होता है, AV फेस्चुला। क्यों, क्योंकि इसमें जो होती है कॉम्प्लिकेशन, इन्फेक्शन और क्लॉटिंग वगैरह की चांसेस सच इतनी नहीं होती, सही है। अब ये डायग्राम है, इसमें हमने क्या की गई है, AV फेस्चुला बनाया गया है, सही है। आर्टरी और वेन की आपस में एनास्टोमोसिस वगैरह की गई है, सही है, ताकि इसमें क्या हो, एक तो इसका ल्यूमेन वगैरह थोड़ा सा डायलेट हो, इसमें ज़्यादा से ब्लड आए, सही है, और आपके पास जो होते हैं गुड प्रेशर इसमें डेवलप हो, ताकि आपकी जो होती है जो डायलिसिस हो वो क्वालिटी डायलिसिस हो सके आपके पास, सही है, अच्छे से क्लियरेंस आपकी हो सके, सही है। AV फेस्चुला आपके पास क्या होती है, सर्जिकल कनेक्शन होती है जो कि आर्टरी और वेंस के बीच में होती है, सही है। आर्टरी और वेन के बीच में होती है, और कौन इसको क्रिएट करता है, आपका वस्कुलर जो स्पेशलिस्ट वगैरह होते हैं, सही है, जो सर्जन होते हैं वो इसको क्रिएट करते हैं, सही है। AV फेस्चुला आपके आर्म वगैरह में लोकेट होती है, आपके हम आर्म वगैरह में बनाते हैं, सही है। जो AV फेस्चुला होती है वो हम क्यों बनाते हैं, ताकि ब्लड फ्लो आपकी आर्टरी वगैरह में ज़्यादा हो सके, और उसमें जो ब्लड फ्लो से जो होती है आपका प्रेशर ज़्यादा हो सके थ्रू वेन्स वगैरह, सही है, वेन वगैरह आपकी क्या हो सके, डायलेट हो सके, ताकि आपको बेटर फ्लो प्रोवाइड हो सके, सही है। तो जो इंक्रीज फ्लो होती है, प्रेशर वगैरह होती है, वेन्स वगैरह को क्या कर देती है, डायलेट कर देती है, इनलार्ज कर देती है। वही इनलार्ज वेन आपके पास स्केबल होते हैं कि आपको जो होती है जितनी हीमोडियालिसिस ट्रीटमेंट के लिए जितनी आपको फ्लो की चाहिए होती है, जो रिक्वायरमेंट्स वगैरह होती है उसको पूरा करवाती है, सही है। तो जो AV
फेस्टुला होता है वो प्रेफर्ड एक्सेस है लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के लिए। सही है, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट जैसे कि डियालिसिस वगैरह होती है। सही है, जो कि अब आपको परमानेंट करना है, या तो ट्रांसप्लांट आपके पास ऑप्शन है, या फिर आपने डियालिसिस पे ही लाइफ वगैरह सर्वाइव वगैरह करना है। सही है। अच्छा, तो जो लॉन्गर वो होते हैं, जो लास्ट लॉन्गर ट्रीटमेंट वगैरह होती है, जो डियालिसिस वगैरह आपने परफॉर्म करना है, उसके लिए जो बेटर एक्सेस ऑप्शन है वो आपके पास क्या है, एवी फेस्टुला वगैरह होते हैं। सही है, इसमें ये ज़्यादा प्रेफरेबल क्यों है, क्योंकि ये लेस प्रोन है किस चीज़ के लिए, इन्फेक्शन या क्लॉटिंग वगैरह के लिए। सही है, इसकी कम्प्लिकेशन रेशो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू अदर जो एक्सेस वगैरह होते हैं। सही है, अब हम बात करते हैं किस चीज़ की, एडवांटेजेस वगैरह की। सही है, कि एवीएफ फेस्टुला वगैरह जो आर्टेरियो वेनस फेस्टुला है, जो आर्टरी वेन की एनास्टोमोसिस हमने करी है। सही है, उसके हमारे पास कौन कौन सी एडवांटेजेस आ जाती है। सही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या होते हैं, जो लॉन्ग टर्म एक्सेस वगैरह होते हैं। सही है, वो है हमारे पास लॉन्ग टर्म एक्सेस है, ज़्यादा टाइम तक फंक्शनल होता है। सही है, अगर आप प्रॉपरली इसका ख्याल वगैरह रखो तो ये ज़्यादा ईयर्स तक मतलब फंक्शनल होता है। जैसे कि दूसरी एडवांटेजेस इसमें ये है कि इसमें कोई सिंथेटिक मटेरियल वगैरह यूज़ नहीं है। जैसे कि अगर हम वी ग्राफ आर्टेरियोवेनस ग्राफ वगैरह बना रहे हैं, तो उसमें हम जो होते हैं एक सिंथेटिक मटेरियल जो एक ट्यूब सा हम उसमें लगाते हैं। जैसे कि पॉलीसिंथेटिक वो होता है, पॉलीसल्फोन से बना होता है, या तो पॉलीयूरेथेन वगैरह किसी भी मटेरियल से बना होता है, तो आर्टिफिशियल ट्यूब्स है उसमें हम प्लेस करते हैं। सही है, पर एवीएफ में ऐसा सच नहीं है, हम जो है जस्ट आर्टरी और वेन की एनास्टोमोसिस करते हैं। सही है। अच्छा, ये इसकी एडवांटेज ये है कि इससे हमारा जो ट्रीटमेंट रिक्वायरमेंट है, एचडी रिक्वायरमेंट है, सही है, जितनी फ्लो की रिक्वायरमेंट वगैरह होती है, इससे हमें बेटर फ्लो मिल जाता है। सही है ना। हमारे पास एक एडवांटेज इसकी ये है कि एज़ कम्पेयर टू अदर एक्सेस जो कैथीटर्स वगैरह हम यूज़ करते हैं, उसके निस्बत इसमें हमारे पास क्या होती है, इन्फेक्शन चांस हमारे पास कम होती है। सही है, वैसे भी जो डियालिसिस पेशेंट होते हैं उसमें जो सेकंड मेजर वो होती है काज ऑफ डेथ, वो आपके पास सेप्टिसीमिया जो इन्फेक्शन होता है वो होता है। सही है, तो जो एवी फेस्टुला वाले यूजर्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, इन्फेक्शन चांसेस कम होते हैं। सही है, और आपका जो फेस्टुला होते हैं, जो आर्टेरियोवेनस फेस्टुला होता है, वो किस चीज़ के लिए, क्लॉटिंग वगैरह के लिए, जो अगर कॉम्प्लिकेशंस वगैरह के लिए होती, जो अदर कॉम्प्लिकेशन होती है उसके लिए लेस प्रोन होता है। सही है, ये हम आउटडोर पेशेंट वगैरह, आउटडोर पेशेंट प्रोसीजर होते हैं। सही है, इसमें हम क्या करते हैं, लोकल एनेस्थीसिया दे के और फेस्टुला वगैरह क्रिएट करके देन पेशेंट को वापस भिजवा देते हैं। सही है, कोई वो नहीं है एज सच कि हाँ इसको एडमिट करना होगा इतने टाइम के लिए, बस ये शॉर्ट टर्म प्रोसीजर वगैरह होते हैं। सही है, उसको हम क्रिएट करके देन भेज देते हैं। सही है, अब हम देखते हैं कि हाँ इसकी क्रिएशन कैसी होती है। सही है, किस चीज़ की, जो आर्टेरियोवेनस फेस्टुला आ गया है। सही है, तो फर्स्ट स्टेप आपके पास क्या है कि आर्टेरियोवेनस फेस्टुला जो होते हैं उसको मतलब वो करने के लिए आपके पास क्या होगी, प्रॉपर आप इवेलुएट करोगे ब्लड वेजल्स वगैरह को। सही है, वेन और आर्टरीज वगैरह को आप क्या करोगे, फर्स्ट स्टेप क्या है, इवेलुएशन करोगे। सही है, ताकि आप देख सको कि हाँ कौन सी जो फेस्टुला हैंड वगैरह आर्म वगैरह को आप देख सको। सही है, कि आया ये इसमें फेस्टुला अच्छे से काम कर पाएगा, बन पाएगा कि नहीं। सही है, तो फर्स्ट स्टेप जो होती है वो आपकी क्या हो गई, वो आपकी एवेलुएशन हो गई, फिजिकल एग्जामिनेशन हो गई, जो कि परफॉर्म करता है, कौन परफॉर्म करता है, आपका जो वस्कुलर स्पेशलिस्ट वगैरह होते हैं। सही है, तो जो नेक्स्ट स्टेप आपके पास हो गई वो नॉन इन्वेसिव या मिनिमल इन्वेसिव अल्ट्रासाउंड वगैरह आप परफॉर्म करोगे, टेस्ट वगैरह परफॉर्म करोगे। सही है, एंजियोग्राफी वगैरह, एंजियोग्राम वगैरह परफॉर्म करोगे। सही है, ताकि आप क्या फाइंड आउट कर सको, जो आपकी आर्टरीज होती है, वेन्स होती है, उसकी डेप्थ वगैरह आप क्या कर पाओ, मालूम कर पाओ। सही है, तो आप जब ये टेस्ट वगैरह परफॉर्म करोगे देन हम अल्ट्रासाउंड और वो भी करते हैं, एंजियोग्राम वगैरह भी करते हैं। सही है, लेकिन हम जो होती है विजुअल मैपिंग वगैरह भी करते हैं कि डिटरमाइन कर सकें कि मतलब आया ये साइट आपके फेस्टुला वगैरह के लिए सही भी है कि नहीं। सही है, इधर आपका फेस्टुला सक्सेसफुल हो पाएगा कि नहीं। सही है, अब फेस्टुला आपने क्रिएट करना है। सही है, तो वस्कुलर स्पेशलिस्ट आपको क्या करेगा, लोकल एनेस्थीसिया आपको एक्सेस साइट पे जिधर आपने बनाना है उधर आपको क्या करेगा, लोकल एनेस्थीसिया देगा। सही है, लोकल एनेस्थीसिया के जस्ट अगर आपने आर्म में फेस्टुला बनाया है, लेफ्ट आर्म में बनाना है, तो वही लेफ्ट आर्म ही आपका एनेस्थेटाइज होगा। सही है, बाकी अदर बॉडी आपकी सही होगी। लोकल एनेस्थीसिया के जो हम एक स्पेसिफिक उसमें हैं।
अच्छा, आपका फिजिशियन वगैरह क्या करेगा, स्मॉल इंसिशन वगैरह कट वगैरह लगाएगा आपके एक्सेस साइड पे, सही है। और क्या करेगा, सर्जिकल कनेक्शन वगैरह बनाएगा आर्टरीज की, वेन्स वगैरह की, सही है। अब इस डायग्राम में आप देख सकते हो, सही है कि मतलब वो शो की गई है, क्रिएशन शो की गई है आपके पास, AVF क्रिएशन, आर्टेरियोवेनस फेस्टुला की क्रिएशन, सही है। कि आपके पास क्या होती है, आर्टरी और वेन को आपस में एनास्टोमाइज किया होता है, सही है। अगर वो प्रॉपरली आप इसमें इसकी एनास्टोमोसिस हो सकी तो वो फेस्टुला फिर मेच्योर होके हम यूज़ कर सकते हैं हीमोडियालिसिस वगैरह के लिए, सही है। इसमें अर्ली थ्रोम्बोसिस के चांसेस 5 to 20% होते हैं। चाहे फेलियर भी मतलब मेच्योर ना होने के, मेचूरेशन ना होने के चांसेस भी फेलियर होते हैं, सही है। फेलियर टू मेच्योर होने के चांसेस भी होते हैं 20 to 50% वगैरह, सही है। तो प्रॉपर असेसमेंट वगैरह की नीड हमें पड़ती है उसके लिए, सही है, ताकि आपका फेस्टुला जो होते हैं वो प्रॉपरली मैच्योर हो सके, सही है। अच्छा, फेस्टुला मेचूरेशन जो होती है डिपेंड करती है इन चीज़ों पे, सही है। इसके लिए हमारे पास रूल है, रूल ऑफ 6, उसको हम बोलते हैं कि अगर आपका फेस्टुला 6 वीक ओल्ड है तो उसको आप यूज़ कर सकते हो HD एक्सेस वगैरह के लिए, सही है। या जो होती है उसकी डायमीटर डेप्थ वगैरह जो होते हैं 6 mm है, सही है। डायमीटर उसकी जो होती है 6 mm है फेस्टुले की, और वो एलो करता है 600 ml पर मिनट फ्लो वगैरह को, सही है। तो ये रूल ऑफ 6 है किस चीज़ के लिए, फेस्टुला मेचूरेशन को, सही है। अगर आपके पास जो आपका फेस्टुला बना हुआ है वो इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है, देन वेल एंड गुड, आप उसको फर्दर हीमोडियालिसिस उसके लिए यूज़ कर सकते हो, सही है। देन हम प्री और पोस्ट ऑपरेटिव केयर के बारे में पढ़ते हैं कि प्री ऑपरेटिव केयर क्या करनी चाहिए आर्टेरियोवेनस फेस्टुला वगैरह के लिए, सही है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो होती है जो वस्कुलर साइट वगैरह होती है उसकी प्रॉपर असेसमेंट वगैरह करनी चाहिए। जिधर आपको जो होती है जो साइट सेलेक्ट है फेस्टुला वगैरह के लिए, उधर आपको जो होती है कोई IV कैथीटर या पेसमेकर वगैरह नहीं वो करने चाहिए, सही है। और आपको जो होती है जो सेलेक्टेड साइड है उधर से आपको ब्लड ड्रॉ नहीं करना चाहिए, उधर कोई ड्रग्स वगैरह, कोई IV ड्रग्स वगैरह नहीं देने चाहिए, सही है। उस साइड पे आपको BP या सर्जिकल प्रोसीजर उस टाइम नहीं परफॉर्म करना चाहिए, सही है। और आपका सर्जन वगैरह आपको जो होते हैं प्रेफर करेगा डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड या डॉपलर अल्ट्रासाउंड वगैरह, ताकि वो देख सके कि आया कौन सी आर्टरी, कौन सा वेन आपका जो होते हैं बेस्ट है किस चीज़ इसके लिए, AVF क्रिएशन के लिए, आर्टेरियोवेनस फेस्टुला बनाने के लिए, सही है। देन हम पोस्ट ऑपरेटिव केयर की बात करते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव केयर ऑफ आर्टेरियोवेनस फेस्टुला या AV ग्राफ वगैरह, सही है। तो अगर आपकी सर्जरी हो गई है तो हाफ एन आवर बाद जो होती है आप क्या करो, उस एरिया को जज करो, उसकी असेसमेंट वगैरह करो, एग्जामाइन करो उस एरिया को, क्या है उधर ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं है, कोई हेमाटोमा, स्वेलिंग वगैरह, पेन वगैरह के सिम्टम्स कुछ ऐसा सच तो कुछ सामने को नहीं आ रहा, सही है। और आप टेम्परेचर वगैरह को भी देखो उस टाइम पे, आपका टेम्परेचर वगैरह किसी अगर इन्फेक्शन वगैरह हो जाए तो आपका टेम्परेचर राइज होगा, तो आप इस चीज़ को नोटिस करो कि आपका टेम्परेचर वगैरह तो राइज नहीं हो रहा, सही है। देन आप चेक करो पल्स, रेडियल पल्स वगैरह को, आपके हैंड मूवमेंट वगैरह को, उसकी वार्म टेम्परेचर वगैरह को, सही है। और आप ये मस्ट श्योर करो कि आया आपकी जो जिधर फेस्टुला, जिस हैंड में आपका फेस्टुला बना होता है उसके सराउंडिंग एरियाज़ में जो पेरिफेरल सर्कुलेशन हो रही है आपके लेम्स वगैरह में वो तो अफेक्टेड नहीं है, सही है। उधर सर्कुलेशन वगैरह तो सही जा रही है, सही है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है पोस्ट ऑपरेटिव आफ्टर आर्टेरियोवेनस फेस्टुला क्रिएशन, आपको इन चीज़ों को ख्याल रखना है, सही है। तो ये आपका टॉपिक था किस चीज़ के बारे में, वस्कुलर एक्सेस के बारे में, सही है। वस्कुलर एक्सेस ऑफ डियालिसिस में हम दो तरह के पढ़ते हैं, एक आपके पास टेम्परेरी एक्सेस आ जाते हैं और दूसरा आपके पास जो होता है परमानेंट एक्सेस आ जाते हैं, सही है। उसमें हमारे पास आर्टेरियोवेनस फेस्टुला और AV ग्राफ वगैरह आ जाते हैं, सही है। तो हमने जो अभी टॉपिक करे हैं वो है आर्टेरियोवेनस फेस्टुला के बारे में, इसकी क्रिएशन हमने पढ़ी, क्या होता है फेस्टुला वगैरह, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। देन मैचुरेशन इसकी पढ़ी, प्री और पोस्ट ऑपरेटिव केयर के बारे में पढ़ा। तो ये सारा आपका क्या था, आर्टेरियोवेनस फेस्टुला के बारे में, सही है। थैंक यू।